जय हिंद दोस्तों, मैं आपसे बड़ा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे। तो उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का पेपर और का था वो लीक हो चुका है। और जो 17 फरवरी और 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट थी इसमें पेपर लीक हुआ है। और अब स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि इसका री एग्जाम करवाया जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए जिन्होंने भी ये उल्टे काम किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली कुछ महीने पहले, 1 महीने 2 महीने पहले, सेंट्रल गवर्नमेंट चीटिंग पे एक बिल लेके आती है जब जिसका कि कुछ इफेक्ट दिखता नहीं दिख रहा मुझे। उससे पहले ही आरओ का एग्जाम लीक हुआ था और अभी जस्ट यूपी पीपी का जो एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर, इसका लीक हो गया है। अब कुछ इस तरह से भी डिमांड आ रही है कि 17 फरवरी 18 फरवरी की जो शिफ्ट में लीक हुआ है इसको दोबारा से करवा जाए, लेकिन ये गलत तरीका है क्योंकि जो ये एडवांटेज होगा, इनको 2 महीने 3 महीने बाद दोबारा से एग्जाम होगा तो इनके 2 महीने 3 महीने का ज्यादा टाइम मिल जाएगा, इनको और टाइम मिलेगा तो अच्छे से पेपर करके आएंगे। तो इसलिए ये पेपर शिफ्ट में करवाना, पूरा का पूरा पेपर कैंसिल करवा के दोबारा से पेपर करवाया जाए और इसकी डेट भी जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए। तो ये डिमांड स्टूडेंट की तरफ से की जा रही है। और ये सिलसिला ऐसे नहीं कि रिसेंटली, काफी टाइम पहले से चल रहा है। 2017 में भी दरोगा का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले भी होते थे, लेकिन 2017 की बात बता रहा हूँ। दरोगा का पेपर लीक हुआ था, 2018 में यूपीसीएल का पेपर लीक हुआ था, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर लीक हुआ था, 2019 में यूपी टैट का पेपर लीक हुआ था, 2020 में यूपी बोर्ड की इंग्लिश का पेपर भी लीक हो गया था, और 2021 में यूपी टैट का फिर वापस से फॉरेस्ट गार्ड का पेपर लीक हुआ, 2023 में आरओ का पेपर, और 2024 में भी यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ है। ये उन स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा धोखा है जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं और उसके बाद उन्हें इस उम्मीद में रहते हैं। पहले तो पेपर यूपी जो पुलिस का पेपर है 3-4 साल बाद आ रखा है, 5 साल आई थिंक, कुछ ऐसे बोल रहे हैं, 5 साल बाद ये पेपर आया। तो जब इतने लंबे टाइम बाद पेपर आया, किसी की लास्ट उम्र होगी, किसी की उम्र जा रही होगी, उनके लिए साथ ही बहुत ही बड़ा धोखा है। क्योंकि उसके बाद वो इस लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि इसकी एज लिमिट भी होती है, तो उसके बाद वो इस लायक नहीं रहेंगे कि इस पेपर को दोबारा भर पाए। तो जिन्होंने मेहनत करी है, जो 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद, कोचिंग के फीस भरने के बाद, घर वालों को ये उम्मीद दिला के कि हाँ मेरा सिलेक्शन होने वाला है, इस सारी की सारी उम्मीद उनकी टूट चुकी है। क्योंकि इस तरह से पेपर लीक हो रहा है, तो पकड़ा गया है। अगली बार जब पेपर कराएंगे हो सकता है पकड़ा ना गए। काफी सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिनमें जो पकड़े ही नहीं जाते हैं और पता ऑलरेडी चीटिंग हो रखी होती है। तो इस तरह से भी बहुत चीजें चलती रहती है। तो ये पूरा का पूरा है, पेपर लीक का सिलसिला चलता रहता है। तो इसके अगेंस्ट में जल्दी से जल्दी यूपी गवर्नमेंट को, जो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है, तो उनके अंडर में, ये मैं बता रहा हूँ, 2017 से ही यूपी गवर्नमेंट ने, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, उसके बाद इतने सारे पेपर लीक हुए। तो मैंने कुछ इनमें से गिनाए भी नहीं, इससे अलावा और भी पेपर बहुत सारे लीक हुए हैं और इतने सारे इनमें हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और इस पे गवर्नमेंट साइलेंस अपनी जो बना रख रखी है, गवर्नमेंट अभी कुछ नहीं बोल रही है। तो इसके अगेंस्ट में इन्होंने जल्दी से जल्दी बोलना चाहिए। दोनों के दोनों पेपर जो हो रहे थे, आरओ और यूपी पुलिस, दोनों के दोनों का पेपर को कैंसिल करवा के दोबारा इसकी डेट जल्दी से जल्दी दी जाए। ठीक हो गया? तो इस तरह से पूरी की पूरी डिमांड है। और यूट्यूब पर, ट्विटर वगैरह पे सारे के सारे लोग एक्टिव तरीके से बातें कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है और इस तरह से ट्वीट हो चुका है ऑलरेडी। 1.78 मिलियन के आसपास ट्वीट अभी 10-11 बजे के आसपास तक हो चुके हैं। तो इसको और बनाते रहिए और इसी तरह से ट्वीट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।